जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, now we start our chapter 5 women change the world in the civics. In this chapter we learn about in the previous lecture जो हमने previous chapter में हमने जैसे कि देख ही लिया था कि जो वुमेन होते हैं वुमेन के जो काम होते हैं उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। वुमेन लोगों के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बल्कि पूरा दिन काम करते हैं। जो हाउस होल्ड होता है जिसके काम के लिए उनको फुल टाइम जॉब होती है, जिसको वो काम के लिए उसको पैसे नहीं मिलते फिर भी उनके काम को जो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनका जो वर्क होता है। तो वुमेन होती है उनको बहुत ही सारे स्ट्रगल फेस करवाना होता है, उनकी इक्वालिटी नहीं मिलती है। वुमेन्स मूवमेंट चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हु डज व्हाट वर्क डू, यहाँ पे देखो सी यहाँ पे जो मैम ने बोला यहाँ पे जो एक इमेज दी गई है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपके क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बनानी, जैसे मेल एंड फीमेल टीचर होते हैं तो मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल ज़्यादा होते हैं, फार्मर के लिए मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल ज़्यादा होता है, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट। तो यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होती है, तो ये जो सारा यहाँ पे आप लोगों को बनाना है। इसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे फार्मर है तो किसी के माइंड में थॉट आता ही नहीं कि जो फार्मिंग होती है वहाँ पे लेडी होती है वो काम करते होंगे। तो यहाँ पे क्या है 83.6% ऑफ द वर्किंग वुमन इन इंडिया एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। 83.6 मतलब कि 84 तक के है। तो यहाँ पे 84% की जितनी लेडीज़ है वो तो एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, मतलब फार्म में ही काम करते हैं। यहाँ पे आया देखो, यहाँ पे जैसे कि रोज़ी मैम है, रोज़ी मैम की क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बोला है कि 30 स्टूडेंट को कि यहाँ पे आपको लिखना है टीचर। तो सब लोगों ने क्या लिखा, टीचर्स होते हैं 5, मेल बहुत ही कम होते हैं, फीमेल टीचर्स ज़्यादा होते हैं। वो लोग समझते हैं कि फार्मर होते हैं वो मेल ही होते हैं, फीमेल होते ही नहीं है। उन लोगों को वही लगता है कि फैक्ट्री वर्कर होते हैं वो मेल होते हैं, फीमेल बहुत कम होती है, नर्स तो मेल होते ही नहीं है, साइंटिस्ट भी ज़्यादा, साइंटिस्ट एंड पायलट भी ज़्यादातर मेल होते। तो सब लोग यही सोचते हैं, पर अभी चेंज हो गया है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिग्ड एक्सपेक्टेशन, सब लोग क्या समझते हैं कि सब लोगों को ये लगता है कि सब जगह पे मैन ही काम करते होंगे। यहाँ पे क्या है, लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोज़ी मैम के क्लास में सबको लगा वुमेन एज ए नर्सिस एंड मैन एज एन आर्मी ऑफिसर। वो लोग सोचते हैं कि वुमेन होते वो नर्स का ही काम कर सकते हैं, मैन होते वो आर्मी का ही काम कर सकते हैं। द रीज़न दैट दे डिड दिस बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम, जो बाहर का काम होता है, वुमेन आर गुड ओनली द सर्टेन जॉब्स। वुमेन बहुत ही कम कामों में, जैसे कि सारे के सारे काम में वो वुमेन नहीं कर सकती थी, वो लोग ये सोचते थे पहले के ज़माने में। मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सिस बिकॉज दे वेर मोर पेशेंट। पहले के ज़माने में क्या माना जाता था कि नर्स के काम में वुमेन बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन लोगों में पेशेंस ज़्यादा होता है। वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली के लिए वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। साइंस के जो काम होते हैं, टेक्निकल के जो काम होते हैं, उसमें गर्ल्स एंड वुमेन होती है, वो कैपेबल नहीं होती है। टेक्निकल थिंग्स में वो लोग कैपेबल नहीं होती है। दिस सिनारियो इज़ फॉर अ many years ago. Nowadays all the things are changed because so many people believe in this stereotype. What is the meaning of the stereotypes? We learn in a previous chapter. One thing we thought in our mind, like किसी के बारे में हम लोगों ने सोच ही लिया कि ये पर्सन है वो ऐसा ही होगा, नेगेटिव सोच लेते हैं। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors एंड इंजीनियर। सॉरी,
पहले के ज़माने में क्या था, जिस तरह से लड़के को सारा मिल सकता था, जितनी स्टडी के लिए मिल सकता था, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बनने के लिए, उतना गर्ल्स को नहीं मिल सकता था। इन मोस्ट फैमिलीज़ में क्या था, गर्ल्स फिनिश स्कूल, दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन अ लाइफ। पहले के ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि गर्ल्स को तो सिर्फ मैरिज ही करना है, तो उनका एम सिर्फ वही रहेगा। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। फिर क्या हुआ कि कोई आके बहुत ही सारा, जैसे कि एक लड़की का, यहाँ पे जो गर्ल का एक एग्जाम्पल दिया गया है, हियर इज़ द वन एग्जाम्पल फॉर द गर्ल्स। इंजीनियर, ड्राइवर्स मेनी होते हैं ऑलवेज, हम लोगों ने देखा है। बट हियर 27 ईयर्स ओल्ड लक्ष्मी लाकरा, कहाँ की थी, पुअर ट्राइबल फैमिली न, झारखंड में बहुत ही, मतलब वो जो पुअर लोग रहते हैं वहाँ का जो एरिया था वहाँ की थी। उन्होंने सारी की सारी ये जो हमारे माइंड में जो चीज़ होती है ना, उनको चेंज कर दी। सी इज़ द फर्स्ट वुमन, वो एक ऐसी फर्स्ट वुमन थी जो इंजन ड्राइवर इन नॉर्थन रेलवेज में वो थी। ओके। लक्ष्मीज पेरेंट्स डू नॉट लिटरेट, उनके पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लिटरेट, मतलब पढ़े एजुकेटेड नहीं थे। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की थी, मैनी हार्ड से बहुत ही ज़्यादा काम किया था, पर उन लोगों का क्या एम था कि चिल्ड्रन को एजुकेशन देना ही देना है। लक्ष्मी को बहुत गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों ने डाला था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इवन स्कूल लक्ष्मी हेल्प द विथ, स्कूल में जाने के साथ वो हाउस के काम, घर के कामों में भी हेल्प करवाती थी, वो उसके साथ में हार्ड वर्क भी करती थी। उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भी किया था, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम की भी उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही पास कर दी थी। हाँ, लक्ष्मी ने अपना एक इंटरव्यू में क्या बोला है कि आई लव चैलेंज, उसको चैलेंज लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। दैट मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर अ गर्ल्स, सब लोग बोलते हैं कि ये काम गर्ल्स के लिए नहीं है, तो वो श्योर 100% वो काम तो वो लक्ष्मी करती थी। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आई थी, जैसे कि उनको भी सी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत सारे और भी फील्ड में जाना चाहती थी। सी रॉड, उसको मोटरसाइकिल भी चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये जो सारी बहुत सारी काम थी वो नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि इंजन ड्राइवर बनना ही है। हर फिलोसॉफी इज़ अ सिंपल, एज लॉन्ग एज एन आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई ड्रीम्स। लक्ष्मी का ये मानना था कि जैसे कि सारी की सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं किसी के लिए मेरे करने से कोई किसी को नुकसान हार्मफुल नहीं होते हैं। मैं मेरे पेरेंट्स की हेल्प भी कर सकती हूँ, इसमें किसी का कोई ख़राबी नहीं हो रहा है, तो मैं मेरी तरह से, मुझे जिस तरह से पसंद है वो लाइफ स्टाइल मैं क्यों ना चूज़ करूँ। देन यहाँ पे आता है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे जो वी लिव इन अ सोसाइटी, हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, चिल्ड्रन को बहुत सारे प्रेशर को फेस करना होता है, जैसे कि एडल्ट की जो डिमांड होती है वही बहुत टाइम पर तक स्टूडेंट को करना होता है। उन लोगों को जो अनफेयर डिसीजन, जैसे कि अनफेयर डिसीजन बहुत से टाइम तक लेते हैं, जैसे कि कोई चीज़ के लिए कोई टीज़ करता है, टीज़ करना मतलब किसी को चिढ़ाते हैं, तो फिर उन लोगों को, फ्रेंड्स को चिढ़ाते हैं, तो वो अच्छा काम होता है फिर भी वो करना छोड़ देते हैं। बॉयज़ को बहुत सारा प्रेशर किया जाता है जॉब के लिए कि उसको जॉब में गुड सैलरी मिलनी ही चाहिए। इन लोगों को बहुत सारा टीज्ड किया जाता है कि उन लोगों को स्ट्रॉन्ग रहना होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो पहले के ज़माने में ये जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हुआ करती थी। नाउ यहाँ पे एक जो स्टोरी, हियर इज़ अ वन स्टोरी, जेवियर इज़ अ वन बॉय, जेवियर वॉज हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसके जो 10th का रिजल्ट था ना, वो बहुत ही इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, पर उनके जो अदर लैंग्वेजेस थे, जैसे कि साइंस एंड मैथ्स में उसके हाई मार्क्स नहीं आए थे, वो पास हो गया था। पर उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश, हिंदी, तो उसमें उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। व्हेन हिज पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसके पेरेंट्स तो शॉक हो गए। उनके पेरेंट्स ने बोला कि ओ माय गॉड जेवियर, ये तूने क्या कर दिया, तेरे तो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस में देखे जाए तो आपके सिर्फ 65% ही आए हैं, तो ये मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। तो वो जेवियर बोलता है कि हाँ मम्मा मुझे पता है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मैथ्स, उनको मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं था, उसको सिर्फ हिस्ट्री और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पसंद थे। वाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, उसने बोला मैं आगे के हिस्ट्री के फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। फिर उसने बोला कि मैं मेरा फ्यूचर उसमें बनाना चाहता हूँ। वी हैव टू गेट अ गुड जॉब, मुझे उसमें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प।
इट हैज़ नो स्केप बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। उसने बोला पर मुझे मैथ्स एंड साइंस से वो पसंद ही नहीं है। तो उसके ऊपर तो प्रेशर किया जा रहा है, बी सेंसिबल सन। उसने बोला कि आप मैथ्स भी आप ले लो, आपको कंप्यूटर भी साथ में सीखना होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में कंप्यूटर के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जॉब मिलती है। नाउ लर्निंग फॉर अ चेंज, गोइंग टू द स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्कूल जाना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ के लिए। इज़ मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर द स्कूल, जब बहुत सारे लोग स्कूल पे जाते हैं एवरी ईयर, वी बिगन टू थिंक दैट इट इज़ अ नॉर्मल फॉर ऑल द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ द बाउंड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। सारे लोगों के लिए वो एक जैसा नहीं होता है ना, बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। पर पहले के ज़माने में देखा जाए तो स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नॉन टू ओनली फ्यू। पहले के ज़माने में क्या था, आज के ज़माने में तो पहले से तो बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड है। पहले के ज़माने में क्या था कि बहुत ही कम लोग थे उसको रीडिंग एंड राइटिंग आता था। बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे थे कि वर्क देयर फैमिलीज़ और एल्डर्स, जो पहले के ज़माने में ये रहता था कि उनको उनके घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वही उसको लिखना सिखा देते थे, रीडिंग करना सिखा देते थे। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन थी, उनके लिए तो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बैड थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टोट, वहाँ पे तो क्या बोला जाता था, सन होते उनको रीड एंड राइट आना चाहिए, डॉटर को तो ये अलाउड ही नहीं था उन लोगों को ये जो सारी चीज़ें सीखना। इवन इन अ फैमिली विल स्किल, फैमिली मेम्बर्स उसको क्या बनाते थे, उनको एक सपोर्टर की तरह ही लेते थे। जैसे कि पॉटरी बनाना, तो उसके लिए उसमें जो उसकी हेल्प चाहिए वो लेते थे, पर जो मेन काम होते थे वो उसको करने ही नहीं देते थे। विविंग करना, क्राफ्ट, वे टॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर्स एंड वुमन वॉज ओनली सीन इन द सपोर्टिव। उनका काम क्या था, सिर्फ सपोर्ट करना ही था। इन द पोएट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड, पोएट्री का भी अगर काम करते तो उसको सपोर्टिव काम दिया जाता था। उसको क्या करना होता, सिर्फ मड को कलेक्ट करना होता था और पोट बनाने के लिए वहाँ पे रख देते थे। फिर जो व्हील के ऊपर जो काम करना होता था ना, इस तरह से जो व्हील के ऊपर ये लोग राउंड राउंड करते, तो वो काम तो उन लोगों को करने ही नहीं देते थे। उसके बाद आता है 19th सेंचुरी, मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट द एजुकेशन एंड लर्निंग मस्ट। ये तो थोड़े बहुत टाइम के बाद तो सारा का सारा डेवलप्ड होता गया। स्कूल बिकम मोर कॉमन इन कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पहले के ज़माने में किसी को स्कूल नहीं भेजा करते थे। फिर 19th सेंचुरी आई, तब तो सब लोगों को समझ में आने लगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वो लोग क्या करने लगे, अपने बच्चे को स्कूल भेजना स्टार्ट करने लगे। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेशन। गर्ल्स के लिए तो अभी वही हालत थी। मैनी वुमेन एंड अ मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन अ स्कूल फॉर गर्ल्स। बहुत सारे लोग थे वो गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करना चाहते थे कि वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की सिक्योरिटी के साथ उन लोगों को एजुकेशन दिया जाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न रीड एंड राइट। वुमेन लोगों को फिर ये नहीं मिलता था, फिर तो वो लोग अपने खुद के राइट के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ते थे। दे women fought every time for her right. Here is a one example like रमाबाई का एक एग्जाम्पल कि उसकी जो रमाबाई सोन अबव विथ हर डॉटर, वो उसकी डॉटर है। यहाँ पे उसके साथ उसका जो फोटो दिया गया है। चैम्पियन द कॉज ऑफ अ वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने वुमेन एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो मानते थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए, पर उसको लिखना रीड करना उसके पेरेंट्स ने सिखाया था। सी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उसको पंडित का टाइटल दिया गया था, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग थे वो रीड एंड राइट तो जानते ही नहीं थे, तो इसलिए इसको पंडित का जो दिया गया था। बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, उसको संस्कृत समझ में आता था। बहुत सारे अचीवमेंट मिले थे उनको। वुमेन वेर नॉट अलाउड द सच नॉलेज, जो नॉलेज नहीं होने चाहिए वो सारे नॉलेज थे उसने गेन कर लिए थे। सी वेंट ऑन द सेटअप ऑफ मिशन, उन्होंने मिशन किया था जो खंडौन नियर द पुणे में है। वेयर विडोज़ एंड पुअर वुमेन, विडोज़ का मतलब होता है जिसके हस्बैंड नहीं होते, वो जो पुअर वुमन होती है उनको वो इनकरेज करती थी। लिटरेट मतलब कि जो एजुकेशन के लिए इनकरेज करती थी और ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनने के लिए। इंडिपेंडेंट मतलब अपने जो खर्चे होते वो खुद कमा के पाए। They were taught a variety of the skills from the carpentry to running the printing press. उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया था, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की कि वहाँ पे आके वुमेन से वो काम कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे गर्ल्स को उस टाइम पे काम करवाते थे। प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर, यहाँ पे जो दिखाया गया है बहुत सारी लेडीज़ है वो साथ में मिलके देखो यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद आता है लेट अस रीड अबाउट
लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द रास सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी का वेस्ट बंगाल में उसका बोर्न हुआ था 200 साल पहले की ये बात है। एट द एज ऑफ 60 की एज में सी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने खुद के बारे में लिखना। इन बांग्ला, उन्होंने बांग्ला की लैंग्वेज में अपने खुद के बारे में एक बुक लिखी थी। वो बुक का टाइटल क्या था? अमर जीबान। उसका नाम था अमर जीबान। इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमन। वो पहली बायोग्राफी थी कि जो इंडियन वुमन के द्वारा लिखी गई थी। रास सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर घर में उसकी फैमिली थी, उसकी वाइफ थी। एट द टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड and become a widow. Despite this, thus taught herself how to read and write in secret well after her marriage. उस ज़माने में ये सारा माना जाता था कि अगर कोई लड़की होती है, वो या तो कोई वुमेन होती है, वो अगर लिखती है या तो वो अगर रीड और राइट कुछ भी काम करती है, तो उस ज़माने में ये माना जाता था कि वो हस्बैंड के लिए बेड लक होगा और वो उसके हस्बैंड है वो मर जाएगा। इतनी बहुत सारी, तो मतलब ये तो माइंड ही ख़राब करने वाली बात होती थी। I would start working it down and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in the between. I was only 14 years old. उस ज़माने में तो सबकी शादी भी कितनी, देखो 14 ईयर्स, मतलब कि उनकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो वहाँ पे क्या था, वो रात को उठ के जो सारी चीज़ें थी वो लर्न करते थे और उनको जो सीखना था वो सीख लेते थे, लर्न करते थे। I would learn to read and I would read a religious manuscript. उन्होंने एक religious manuscript मतलब हाथों से लिखी जाती है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि देखो यहाँ पे पहले ये ख़त्म करते हैं। अनलकी इन दोज डेज वुमेन वेर नॉट एजुकेटेड। उस ज़माने में तो माना जाता था कि वुमेन होती है वो एजुकेटेड नहीं होती है। आई बिगेन टू रिसेट माई ओन थॉट्स। उन्होंने एक चीज़ सोची, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या हो गया है। वुमेन डू नॉट रीड, वुमेन लिखती नहीं है, वुमेन को लर्न नहीं करना होता है। तो आई हैड अ ड्रीम, उसको एक ड्रीम, वो ये सारी बातें सोचने लगी। उसका माइंड इतना ख़राब हो गया फिर कि वो ये सारा सोचने लगी कि वुमेन को रीड नहीं करना होता है, राइट नहीं करना होता है, फिर मैं क्यों ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। फिर उसको एक ड्रीम आता है। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। उसने सपने में देखा कि वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट रीड कर रही है। वो किसके बारे में थी? चैतन्य भागवत, जो एक बहुत ही बड़े सेंट मतलब जो पंडित होते हैं, उसकी जो बुक थी। उन्होंने उसमें देखा अपने सपने में, आई सेड कुकिंग इन द किचन। वो किचन में बैठी थी। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन। उसके हस्बैंड ने उसके बड़े बेटे को वहाँ पे बुलाया। आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगवत हियर, वहाँ पे उसने छोड़ दी। व्हेन आई आस्क फॉर इट, उसने उसके बारे में पूछा। देन ब्रिंग इट इन, उन्होंने बोला कि ले लो। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो वहाँ पे रख के दूर चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, आई सेक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हीड अ केयरफुली। वो बहुत ही सेक्रेटली जो छुप छुप के वो देखने लगे। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। माई ओल्डेस्ट सन वॉज अ प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स मतलब जो A to Z हम सीखते हैं। एट दैट टाइम आई हीड वन ऑफ देम एज वेल। एट टाइम आई वेंट ओवर देयर ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। उन्होंने क्या किया कि जो चैतन्य भागवत थी, वहाँ से एक पेज को फाड़ लिया। उसका जो बेटा था वो अल्फ़ाबेट सीख रहा था, उसके साथ वो जो वहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट थे उसके साथ में देखने लगी कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट होता है सीखने के लिए। आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज विद ट्रिमेडियस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। बहुत सारे चीज़ें सोचने के बाद वो फाइनली उसको रीड करना आ गया। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट सीखने के बाद वसुंधरा देवी वॉज अबल टू रीड द चैतन्य भागवत। फिर उसको ये सारा रीड करने के बाद तो उसको ये पूरी सारी बुक रीड करनी आ गई। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Vasundhara Devi wrote about her everyday life experience in the details. There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. फिर ये इतना सारा सीखने बाद तो उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ टाइम ही नहीं रहता था कुछ खाने पीने का, बैठने का, वो बिजी रहने लगे। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे उसी तरह का एक एग्जाम्पल जो हमने छोड़ा था ले लेते। रोकेया साखवत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। उनका एक जो ड्रीम था, ये भी एक लेडी थी, उसका ड्रीम था जो है कि रोकेया
Sakawat Hussain है was born into rich family who owned a lot of land. उसके पास में बहुत सारी लैंड थी, तो सी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, उसको पता था किस तरह से लिखते हैं उर्दू में. सी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, उसने बांग्ला एंड इंग्लिश को लर्न करना बंद कर दिया. इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड बी एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज विच पीपल थॉट वेयर नॉट करेक्ट फॉर देम. देयर वर therefore it was mostly boys who were taught English. उस ज़माने में क्या था कि गर्ल होती थी तो उसको इंग्लिश नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ बॉयज़ को ये अलाउड था. रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश, पर उसने तो बांग्ला एंड इंग्लिश सीखा था. उसने तो सोचा कि मुझे तो ये सीखना ही है. ये जो सारी चीज़ें सीखने में उसको उसके एल्डर ब्रदर और उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने हेल्प की थी. तो उसकी हेल्प से उन्होंने क्या, सी वेंट ऑन बिकम अ राइटर, उसके बाद वो फाइनली राइटर बन गई थी. सी रॉट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना ड्रीम, उसने एक जो स्टोरी लिखी उसका नाम क्या दिया, सुल्तानाज ड्रीम. इन 1905 में टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन सी वाज मेल, जब ये लिखा तब कितने साल की थी, 25 years old. दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड. उसका मीनिंग क्या था वहाँ स्टोरी में, लेडी लैंड के बारे में थी. लेडी लैंड इज़ अ प्लेस, एक ऐसी प्लेस वेयर वुमन हैड टू फ्रीडम, वहाँ पे जो वुमेन होती है उनको जो सारी की सारी फ्रीडम मिलती जाए. स्टडी वर्क क्रिएट इन्वेंशन लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फ्लाइंग एयर कार्स. उस ज़माने में उसने देखो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि जो ये फ्लाइंग एयर होते हैं, मतलब कि जो पायलट वाला काम है वो अगर गर्ल कर पाए, बहुत सारे काम है आर्मी में गर्ल्स जा पाए. इन दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट इन टू द circumcision their aggressive guns and other weapons of a war defeated by the brain power of a woman. Sultana traveled in a lady with her sister Shara. She awakes to realize that she was only dreaming. यहाँ पे जो इसने जिसके लिए स्टोरी लिखी थी वहाँ पे लिखा था कि ये जो लड़की थी वो आर्मी में जा पाए, वो भी सब लोगों को वॉर में उसको भी पार्ट वेपन्स उठाना उनको भी आता है, उनको भी सिखाओ. एज यू कैन सी, अगर आप देखो तो ये जो रोकेया की जो स्टोरी थी, ड्रीमिंग ऑफ द वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स इन कार्स इवन बिफोर गर्ल्स वेर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल. वहाँ पे तो स्कूल भी जाने का अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे तो उसकी सोच देखो कितनी ऊपर थी. दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज्ड रोकेयाज ऑन लाइफ. फिर ये जो सारी चीज़ थी उससे उसकी लाइफ थी वो चेंज हो गई थी. उसके बाद हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली अ ड्रीम एंड राइट बट ऑल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल. उन्होंने क्या किया, फिर सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प की कि वो सब लोगों को हेल्प कर पाए गर्ल्स को, और गर्ल्स को आगे जाने के लिए भी उसने हेल्प की थी. यहाँ पे सी वी लर्न this paragraph and now in other video we learn in other remaining chapter. Thank you students.